नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। अपने घर की दहलीज पर खड़ी होकर सियावती अपने खेत में लगी धान की फसल को देख रही है। खेत में उसकी लगाई हुई धान की घनी फसल हवा के झोंके के साथ झूम रही है। सियावती अपनी फसल को देखकर काफी खुश लग रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई देती है जो उसके आत्मविश्वास की निशानी है। सियावती आज अपने उस फैसले को याद कर रही है और खुश हो रही है जिसने उसकी जिंदगी और खेती करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज सियावती एक आत्मनिर्भर महिला किसान है और आज उसकी गिनती क्षेत्र के संपन्न किसानों में की जाती है। लेकिन जानते हैं, आज से कुछ साल पहले की परिस्थितियां अभी से बिल्कुल विपरीत थी और सियावती एक साधारण किसान थी। लेकिन सियावती की एक आम महिला किसान से एक संपन्न किसान बनने की ये कहानी अब तक अनसुनी ही है। तो चलिए आज सपनों की उड़ान की इस कड़ी में आपको सुनाते हैं कहानी सियावती मर्सकोले की। नमस्ते भैया, मेरा नाम है सियावती मर्सकोले और मेरी समिति का नाम है महालक्ष्मी समिति और मेरा गांव का नाम है अमोली और मैं जिला बालाघाट की रहने वाली हूँ। ज्यादा नहीं, कुछ साल 2 साल पहले की बात होगी जब सियावती अपनी जमीन पर पारंपरिक और साधारण तरीके से खेती किया करती थी। उसके पास ना तो खेती के लिए पर्याप्त संसाधन थे और ना ही बहुत ज्यादा पैसे, और इन 2 मुख्य वजहों के कारण उसके पास बस एक ही विकल्प बचता था और वो एक विकल्प था कि वो साधारण बीजों का इस्तेमाल करते हुए खेती करे और अपने खेत में बिना आधुनिक संसाधनों का उपयोग किए सामान्य तरीके से बीज बोए। वैसे साधारण तरीके से खेती करने वाली महिलाओं में केवल सियावती अकेली नहीं थी। गांव के जिस स्वयं सहायता समूह से सियावती जुड़ी हुई है उसमें कई अन्य महिलाएं भी थीं जो पुराने तरीके से खेती किया करती थी। समूह की अन्य सभी महिलाओं की लगभग एक ही समस्या थी। उनके साधारण बीजों और खेती की पुरानी तकनीकों की वजह से उनकी खेती की लागत तो बहुत ज्यादा आती थी लेकिन उपज बेहद कम। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं चर्चा करती थीं और खेती किसानी की बात को लेकर विचार विमर्श करते हुए एक विषय बार बार उठता था और वो ये था कि खेती में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उन्हें बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल तो करना ही होगा, साथ ही साथ नए तरीके के उन्नत बीजों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि समिति के अन्य सदस्यों के पास इस बारे में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं थी और ना ही कोई ऐसा उपाय था जिसकी मदद से उन्हें नए बीज मिल सकते। लेकिन जानते हैं, उसकी समिति की बैठक में एक दिन प्रधान समूह और कॉटेवा एग्री साइंस से जुड़े हुए कुछ लोग आए और उन्होंने समूह की महिलाओं को खेती की DSR विधि और नए किस्म के बीजों के बारे में जानकारी दी। ऑफिस में जाते थे मीटिंग में, तो मीटिंग में बहुत सारे चर्चाएं होते थे खेती के इससे, तो हम लोग घर में आके बताए फिर धान का खेती ऐसा DSR विधि से करना है ऐसा। तो घर के लोग बोलने लगे कि कैसा DSR होता है, तो हम लोग करके देखेंगे, करके फिर तैयारी करें खेत। समूह की बैठक में खेती की नई तकनीक के बारे में जानकारी सियावती को आशा की एक नई किरण की तरह मिली। उसे लगा कि कॉटेवा एग्री साइंस की DSR तकनीक एक नया विकल्प तो बिल्कुल हो सकता है जिसका प्रयोग करके वो अपनी खेती की पैदावार में बढ़ोतरी कर सकती है। और तब उसने सोचा कि क्यों ना इसी तकनीक को अपना कर देखा जाए और फिर घर वालों से थोड़ा सलाह मशवरा करने के बाद उसने अपनी 2 एकड़ की जमीन में कॉटेवा एग्री साइंस की DSR तकनीक से खेती करना शुरू कर दिया। खेती करने के दौरान प्रधान और कॉटेवा समूह ने उसका पूरा सहयोग किया। समय समय पर वहां से लोग आया करते, खेतों का जायजा किया करते, सियावती की खेती देखते और उसे पूरा प्रशिक्षण देते कि आगे क्या करना है। प्रधान और कोटेवा से आते थे भैया लोग, दीदी लोग भी आते थे, वो सब हमको बताते थे, दवा के बारे में नॉलेज बता रहे थे, इतना दवा उतना दवा, सिंचाई करना तो कोई बीमारी नहीं होगा धान में, ऐसा करके बता रहे थे। तो हम लोग वैसा ही किए।
लेकिन धीरे धीरे जब फसल बढ़ने लगी तब एक और समस्या उत्पन्न हुई। सियावती ने देखा कि उसकी फसल बहुत कम घनी थी और चारों ओर केवल खरपतवार ही नजर आ रहे थे। एक तो वो पहले अपनी फसल की वृद्धि को लेकर संतुष्ट नहीं थी और फिर उसने नई तकनीक अपनाई और इस तकनीक से भी लाभ होता नहीं दिख रहा था। उसको शंका होने लगी। अब हम भी सोचने लगे कि यहाँ धान ही नहीं दिख रहा है तो कैसा रे। वो लड़के को बोलने लगी मैं। सियावती को अपने फैसले पर अब शक हो रहा था। उसे लगा जैसे कहीं उसने डीएसआर तकनीक को अपनाकर कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। उसे गांव के लोगों की बात याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि किसी नई तकनीक को अपनाने से पहले अच्छे से विचार कर लेना चाहिए और साधारण और सुरक्षित तरीके से ही खेती करनी चाहिए, भले ही लाभ कम क्यों ना हो। सच कहूं तो सियावती अब कुछ ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे ये फैसला लेना जायज भी था या नहीं। सियावती एक महिला किसान थी और आर्थिक रूप से उतनी संपन्न नहीं थी और इसी वजह से उस समय उसका अपने फैसले पर शक करना, चिंतित होना, गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी था। सियावती जानती थी कि केवल खेती ही उसका रोजगार है, खेती ही तो उसकी आमदनी का मुख्य जरिया है और अगर इसमें भी कोई गड़बड़ी हो गई तो उसका सीधा असर उस पर और उसके परिवार पर होगा। साल भर में जो उसने मेहनत की थी अब उसके सामने खड़ी थी और उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। परेशान सियावती को अब प्रदान समूह और कॉटेवा एग्री साइंस के लोगों ने धीरज रखने को कहा। उनकी कही एक लाइन सियावती को आज भी याद है, जब फसल उगेगी ना तब देखना। और जानते हैं फिर क्या हुआ? फिर कहने लगा कि धान पूरे निकल जाएंगे तब पता चलेगा। तो जब पूरे धान निकल गए उसके बाद में समझ में आया हमको तो बहुत अच्छा होता है ऐसा भाव, लागत भी कम लगता है, मेहनत भी नहीं लगता। जब फसल काफी घनी हो गई और ज्यादा मात्रा में दिखने लगी तब सियावती के मन की सारी शंकाएं एक झटके में दूर हो गई और तब जाकर उसे यकीन हुआ कि खेती की नई तकनीक अपनाकर उसने बिल्कुल सही फैसला लिया था और कोई गलती नहीं की थी। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि उसकी 2 एकड़ की जमीन पर हुई खेती की लागत पहले के मुकाबले बहुत कम थी। और ये लागत कितनी आई ये सियावती खुद बताएंगे। 2 एकड़ में किए थे तो हमको बीज मिला था 12 किलो और लागत लगा था 10,000। खैर ये तो थी फसल लगाने और उसकी लागत की बात, लेकिन जानते हैं सियावती की नजर अब भी केवल उसके उत्पादन पर थी। अब उसे बस ये देखना था कि जो खेती कम लागत में होती है, बढ़िया दिखती है, क्या उसकी पैदावार भी अच्छी है। और फिर जो फसल हुई उसने तो जैसे सियावती की उम्मीदों को बिल्कुल सही साबित कर दिया। हमको 2 एकड़ में 35 या 36 कुंटल धान हुए थे। तो दोस्तों बात साफ थी। सियावती ने फसल की कटाई के बाद जाना कि नई तकनीक से खेती करने के बाद फसल और पैदावार पहले के मुकाबले लगभग दुगनी से भी ज्यादा हुई। और अब सियावती की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो खुश थी क्योंकि उसने एक चुनौतीपूर्ण फैसला लिया था और अपने इस फैसले की बदौलत वो सफल भी हुई थी। उसके खेत की पैदावार को देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी उसकी खेती की खूब तारीफ की और ये इच्छा जताई कि वो भी इस नई तकनीक से कॉटेवा एग्री साइंस और प्रदान समूह के साथ मिलकर खेती करेंगे और सियावती की तरह ही अपने कृषि को अपनी आर्थिक उन्नति का एक स्रोत बनाएंगे। हमको तो बहुत अच्छा धान है बोले भैया। धान को देख करके बहुत खुश हुए और हम भी ऐसा ही वाला खेत करेंगे कह रहे थे। सियावती का ये फैसला साबित करता है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाले केवल चिंता करने की बजाय अगर एक सकारात्मक पहल करें, एक ठोस कदम उठाए तो हर प्रयास सफल होता है। और सियावती खुद इस बात का जीता जागता उदाहरण थी। आज सियावती की गिनती क्षेत्र के संपन्न किसानों में होती है। लोग उसे इज्जत की नजरों से देखते हैं और अब उसकी इच्छा है कि वो अब 3 एकड़ में डीएसआर विधि से खेती करे और फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान में, मेरे यानी अभिषेक के साथ। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इससे उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दी होगी। अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान, मेरे यानी अभिषेक के साथ।